बसंत पंचमी 2024 पर किया गया यह उपाय आप जो शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो छात्र छात्राएं हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जब भी हम बात करते हैं बसंत पंचमी की, तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है, जो इस बार फरवरी 14 2024 में पड़ रहा है। यानी कि 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी हम लोग मना रहे हैं। और इस बसंत पंचमी पर यदि एक उपाय जो हम बता रहे हैं इसको कर लिया जाए, तो आप मानिए शिक्षा में यदि आप लाभ चाहते हैं तो लाभ मिलेगा, मनचाहे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के थ्रू आप सफलता चाहते थे, तो इस उपाय को करने के बाद आपको उस प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी 2024 पर एक उपाय करने के लिए। बसंत पंचमी की जब भी हम बात करते हैं तो ये माघ मास में मनाई जाती है और शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहा गया है। अलग अलग तरीके के चीजें बताई जाती है इसमें कहानी, लेकिन सबसे अच्छा जो इसमें एक माध्यम है समझने का वो ये है कि इस दिन ही माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। यानी कि माता सरस्वती के अवतरण दिवस को बसंत पंचमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। यहां पर बहुत जगह ऐसे प्रावधान भी हैं कि इसी दिन से फसल की कटाई होने का प्रारंभ होता है, यानी कि शुभारंभ होता है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रदेशों में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में अगर हम माने तो खास तौर पर भारत की बात करें या हम एशिया की बात करें तो नई फसल की कटाई का कार्य शुरू होता है। ऐसा भी प्रावधान है और ऐसा भी माना जाता है, इसलिए भी बसंत पंचमी मनाई जाती है। दूसरी ओर माने यदि हम, तो यहां से ही वर्ष में ऋतु का बदलाव होता है और आपके जीवन में पूरे वर्ष भर खुशियां आए, यहीं से अन्न का आगमन और बहुत सारी ऋतुओं का नया आगमन शुरू होता है। तो ऋतु बदलती है और इसके साथ साथ नई चीजें, यानी कि इसके बाद अगर आप तुरंत देखेंगे तो होली आएगी, इसके तुरंत बाद देखेंगे तो आपका होली के तुरंत बाद हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होता है, जो संवत के अनुसार चलता है। तो आपको आज हम बात करने वाले हैं खास तौर पर बसंत पंचमी जो माता सरस्वती से संबंधित है, उसका एक उपाय यदि हम कर लें तो छात्र छात्राओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जितने भी मेरे मित्र हैं उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बसंत पंचमी जो 2024 में 14 फरवरी को है, मैंने बताया, इस दिन आप कहीं से भी पीले रंग के फूल जो सरसों के हों, आपने सरसों के खेत देखे होंगे जिसमें बहुत सारा पूरा पीला पीला आपको दिखता है, उसके फूल ले आएं और उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से गुच्छा बनाएं। ये मार्केट में भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और सरसों के पुष्प उस दिन फूल वालों पर भी बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसका एक गुच्छ ले आएं और उसको माता सरस्वती के समक्ष आप अर्पित कर दें। आपके घर में माता सरस्वती का चित्र है तो वहां आप यह उपाय करें, नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर भी यह उपाय किया जा सकता है। यानी कि आपको सरसों के पेड़, यानी ये सरसों का जो पौधा होता है उसके पुष्प लाने हैं, उसका एक गुच्छा बनाना है, यानी कि जिसको हम बुके भी बोलते हैं, वो गुच्छा बनाना है उस टाइप का, और उनको समर्पित करना है। इसके अलावा पीली मिठाई का भोग लगाना है और वहीं पर बैठकर सरस्वती चालीसा का पाठ करना है। सरस्वती चालीसा बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, कहीं भी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, गूगल पर भी आपको इस बड़ी आसानी से सरस्वती चालीसा मिल जाएगा। सरस्वती चालीसा का पाठ माता सरस्वती के सामने सरसों के पुष्प और भोग रखकर यदि आप कर लें और अपनी मनोकामना उनसे बोल दें, तो आप मानकर चलिए कि जिस भी कार्य में आप प्रयासरत हैं, चाहे वो आपकी परीक्षा है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा है, आने वाले समय में आपके जैसा रिजल्ट चाहते हैं अपने जीवन में, वैसा रिजल्ट माता सरस्वती आपको देती हैं। ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।